क्लास 12। तो आरोहण कहानी का अंतिम चरण आ चुका है। चलिए कहानी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो उफ़, कितने अकेले लग रहे हैं भूप दादा इस वक्त, रूप ने धीरे से कहा। तो भूप दादा यानी कि रूप सिंह के जो बड़े भाई हैं वो काफ़ी अकेले लगते हैं रूप सिंह को। ऊंचाइयाँ तन्हा भी तो करती हैं, शेखर ने कहा। तो इतनी ऊंचाई में आकर के जो रह रहे हैं, शेखर ने कहा कि इतनी ऊंचाई में जो आकर रह रहे हैं इससे वो अकेले भी तो हो गए हैं। कटाव की मरम्मत कर आग के पास फिर लौट आए थे भूप। तो कटाव जो था उसकी मरम्मत कर रहे थे वो, और फिर आग के पास लौट कर आकर बैठ गए। भूप सिंह, एक बात पूछूं? शेखर ने उन्हें देखते हुए कहा। पूछो। आप पहाड़ हैं या पहाड़ पर चढ़ने वाले? हम, आपको क्या लगता है? दोनों ही, हंस पड़े भूप। शायद पहली बार बोले। हम कहाँ के पहाड़ हुए भूला, हम तो चढ़ने वाले ही हुए ना। तो हम पहाड़ तो है नहीं, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने वाले ज़रूर हैं दादा। रूप का गला भर आया। रूप का जो गला है वो भर आता है दुख से। वो कहता है, दादा बहुत दुख झेले हैं आपने, बहुत दुखों का पहाड़ लेकर चढ़ते रहे पहाड़ पर। आप पहाड़ पर तो चढ़ रहे थे, पर आपके सीने में दुखों का पहाड़ था दादा। अब बस करो। रूप सिंह अब नहीं चाहता कि उसके भाई और दुख झेले। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे सरकार की ओर से पक्का क्वार्टर मिला हुआ है, जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें आराम से रह लेंगे हम सभी। भूप गंभीर हो गए। ना हाँ कहा, ना कहा। एक बार चलकर देख तो आइए कि आपका भूला कैसे रहता है। तो फिर रूप सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है मुझे, सरकार ने मुझे क्वार्टर दिया है। उस क्वार्टर में हम लोग यानी कि मैं, आप, भाभी, हम लोग बड़े आराम से रह सकते हैं। तो चलिए एक बार चलकर देख आइए। नहीं रहना हो तो आप आ जाइएगा, लेकिन एक बार चलिए। भूप फिर भी निर्विकार बने रहे तो शेखर ने कहा, भूप भैया, मेरे पापा कहा करते थे कि क्लाइंबर माने चढ़ने वाला को अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए, कुछ ताकत बचा के रखनी चाहिए आने वाली चढ़ाइयों के लिए। तो फिर शेखर इस बीच कहता है कि भूप दादा, मेरे पिताजी कहा करते थे कि जो क्लाइंबर होते हैं ना पहाड़ पे चढ़ने वाले, उसे अपनी सारी ताकत ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए, उसे अपनी ताकत थोड़ी बचा के रखनी चाहिए। आइए साहब, वो आपके बाबा का तरीका होगा, शौकिया चढ़ने वालों का तरीका। मेरे बाबा का तरीका जो था ना, वो है गिद्ध और नन्ही चिड़िया। जहाँ ज़िंदगी और मौत में जंग छिड़ी हो, वहाँ बैलों की डकार में अधूरा रह गया वाक्य। तो वो जब कह रहे थे तो बैलों ने डकार ली, तो उसके बाद उन्होंने आगे का वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उनके कहने का मतलब साफ यही था कि जो पहाड़ है, जो हिमांग पर्वत है, वो गिद्ध की पीठ है और उस मौत के ऊपर आकर बैठ गए हैं भूप दादा, वहाँ से वो हिलना नहीं चाहते। ओह, इन बंदों को तो मैं भूल ही गया आज। तो फिर अचानक भूप दादा को याद आया कि उनके पास बैल भी हैं। भूप को जैसे उनकी सुधि अब आई हो, फिर ज़ोर से बोले, सुन लिया सुन लिया। रूप और शेखर ने एक दूसरे की ओर हैरान होने वाली नज़रों से देखा तो बैल भी यहाँ हैं, मगर ये आए कैसे? बैलों की बाहर धूप में निकाल कर बांधा भूप ने। तो बैल को लेकर कैसे आ गए भूप दादा इतने ऊपर पहाड़ में? छोटे नाटे पर पुष्ट बैल थे। उनकी पत्नी ने भोजन बनाना छोड़कर हाथ में घास लाकर डाल दिया उनके सामने। भूप भैया, ये बैल कैसे आ गए यहाँ? शेखर ने पूछा। कैसे आए? आप ही बताओ जी। सुना बड़ा माइंड रखते हैं आप, IAS वाले। तो चलिए आप ही बताइए कि वो कैसे आ गए यहाँ पे। शेखर कुछ इस कदर पराभूत था कि भकवा गया। मतलब उसे तो खुद ही नहीं समझ में आया वो क्या जवाब देगा कि बैल कैसे पहाड़ों पे चढ़ के इतने ऊपर आ सकते हैं। अजी कंधे पर ढोके लाए हैं इन्हें। और कैसे? भूप ने कहा कि अपने कंधे पर इन बैलों को ढोकर इन पहाड़ों पर चढ़े हैं हम। कंधे पर इन्हें? क्यों? मैं अपनी 2 औरतों को कंधे पर लाद के ला सकता हूँ, आप दोनों को ला सकता हूँ, इन्हें नहीं ला सकता? अजी देखो, इतने बड़े बैल तो चढ़ ही नहीं सकते ना। सोचो। सो नीचे से एक छोटा बछड़ा ले आए पहले, फिर दूसरा, फिर भाई पाल कर बैल बने हैं। तो दादा जो हैं, भूप दादा कहते हैं कि जब मैं औरत को लाया तो उसे भी तो अपने कंधे पे उठाकर लाया था ना। औरत तो पहाड़ चढ़ नहीं पाती, इसीलिए उसे कंधे पे उठाकर लाया। फिर आप दोनों को भी तो खींचकर ऊपर लाया हूँ मफलर से बांध के। इसी प्रकार छोटे छोटे 2 बछड़ों को ले आया था इस पहाड़ के ऊपर, खा पी कर यानी कि खिला पिला कर अब ये जो है बड़े बैल बन गए हैं।
लेकिन ये नीचे कैसे उतरेंगे? भूप ने कोई जवाब नहीं दिया। हंसुए से मकई की डंठलों को काटते रहे। तो नीचे क्यों उतरना? उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। ये पहाड़ कभी भी धंस सकता है, मालूम है। उनका यह छोटा सा वाक्य बेहद ठंडा था। बहुत देर तक मंडराता रहा उसका आतंक। या तो सरासर खुदकुशी है। तो छोटा भाई कहता है कि पहाड़ तो कभी भी धंस जाएगा और धंस जाने से आप सभी की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसके भाई ने कहा, हाँ मुझे पता है ये बात। और ये वाक्य बहुत ठंडा था। तो फिर रूप सिंह ने कहा, तो ये तो खुदकुशी की बात हो गई ना। आप मरने के लिए इस पहाड़ के ऊपर आकर रह गए हो। तुम कहते हो खुदकुशी, मैं कहता हूँ बचने का मुकाम। तो उसके दादा कहते हैं कि तुम्हें तो लगता है कि खुदकुशी है, लेकिन मेरे लिए ही बचने का एक तरीका था। दादा, इन्हें देखकर आपका अकेलापन और गहरा गया हमारे सामने। आप समझते क्यों नहीं हैं कि आपने औरों से खुद को काट लिया है? रूप की आवाज़ भर्रा गई। तो फिर उसने कहा, रूप सिंह ने, कि दादा आपको समझ में क्यों नहीं आता कि आप गांव वालों के साथ भी नहीं, बिल्कुल अकेले रह रहे हैं। आपके अंदर अकेलापन बहुत ज़्यादा हो गया है। आप इनके साथ रह करके भी नहीं है, गांव वालों से बिल्कुल अलग हैं। औरों से आपने खुद को बिल्कुल काट के रखा है। मैंने ना, पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी, इसी झरने को मोड़ कर बुझाई थी हमने आग। अभी कल ही नीचे नहीं गया था। मगर आपने किसी से बात तो नहीं की ना? नहीं की। दुख था, लेकिन देवता जानते हैं, जो कभी उनका बुरा सोचो तो मन में हया जहाँ हूँ, बुरा सोचूंगा भी कैसे? मुझे तो सभी पर दया आती है यहाँ से नीचे देखने पर। तो फिर भूप दादा कहते कि मैंने किसी से अपने आप को काटा नहीं है। जब पिछले साल गर्मी में आग लग गई थी नीचे जंगलों में, तो मैंने झरने का रुख मोड़ करके उनकी आग बुझाई थी। और कल भी तो नीचे गया था गाँव में। तो फिर रूप सिंह ने कहा, आपने किसी से बात तो नहीं की? तो दादा ने कहा कि हाँ, बात नहीं की, क्योंकि मैं दुखी मन में था। महीप को बुलाने के लिए गया था, इसलिए मैंने किसी से बात नहीं की। और वैसे भी मुझे उन पर दया आती है, उनसे कोई मेरा द्वेष नहीं है। वो जैसे रहते हैं उन पे मुझे दया आती। पहाड़ धसकने से वो कभी भी मर सकते हैं। नहीं कि दुख था, लेकिन देवता जानते मैंने कभी उनका, तो भूप दादा ने कभी उन गांव वालों के लिए बुरा नहीं सोचा। उनके ऊपर, सबके ऊपर वो दया करते हैं। मगर यहाँ आप अकेले हैं। कौन कहता है अकेला हूँ? यहाँ माँ है, बाबा है, शैला है, सब सोए पड़े हैं ना। इस पहाड़ के नीचे सभी सोए पड़े हैं। यहाँ महीप है, बल्द है, मेरी घरवाली है, मौत के मुंह से निकाले हुए ये खेत हैं, पेड़ है, झरना है। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है। मैं उनसे बात करता हूँ। तो फिर भूप दादा को जब रूप सिंह कहता है कि आप अकेले हो दादा, तो वो कहता है, अकेला नहीं हूँ मैं। मेरी माँ है यहाँ, मेरे बाबा हैं, मेरी पत्नी शैला है यहाँ, सभी यहाँ पे सोए हुए हैं। यहीं पे मेरा महीप भी तो है, मेरा बल्द, मेरे बैल है और मेरी घरवाली है। मौत के मुंह से निकाले हुए ये मेरे खेत हैं, ये मेरे पेड़ हैं, ये झरने हैं। और इन पहाड़ों में यहाँ पे मेरे पुरखे हैं, उनकी आत्माएं हैं। मैं उन सभी से बातें करता हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सब हैं। दादा, ये सब देख देख कर, सुन सुनकर मेरा कलेजा मुँह को आ रहा है। अभी से बची खुची ज़िंदगी के साथ इंसाफ किया जा सकता है। तो फिर छोटा भाई कहता है, दादा आप ये सब बातें कह रहे हो तो मेरा कलेजा, मेरी आत्मा रो रही है, वो मुंह में आ जा रही है। अभी भी आप अपनी बची खुची ज़िंदगी को बचा सकते हो। भूप ने अपनी भीगी पलकें ऊपर उठाई तो वे अंदर जल रही थी। बहुत इंसाफ किया तुम सभी ने मेरे साथ, बहुत। अब माफ़ करो भूला, मेरी खुददारी को बख्श दो। अब तो ज़िंदा रहने तक ई बल्द उतर सकदिन ना हम। तो फिर भूप कहते हैं, भूप जब बात कर रहे थे ना, तो उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ था। उसने कहा कि तुम सब ने मेरे साथ बहुत इंसाफ किया है, सब ने। तुम छोड़ गए, माँ, बाबा, शैला सब छोड़ गई, महीप भी छोड़ कर चला गया। तो अब मेरे इस खुददारी को, मेरे इस जीवन को बख्श दो। अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ, यहीं ज़िंदा रहने दो मुझे। अब तो जीवन जब तक है तब तक मैं ना तो नीचे उतर पाऊँगा और ना तो मेरे ये बैल नीचे उतर सकते हैं। अब मुझे यहीं पे रहना है और यहीं पे जीना है और यहीं पे मर जाना है। तो उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ जाने से साफ मना कर दिया। ये आपका अध्याय पूरा हो गया है। अब इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको अगले वीडियो में पोस्ट करूँगी। कहानी काफ़ी अच्छी थी, दुख भरी थी। इसमें एक भाई अपने दूसरे भाई से बहुत प्रेम करता है, परंतु बड़ा भाई उसके साथ कहीं जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने पुरखों से बहुत प्रेम करता है, अपने पहाड़ों से प्रेम करता है, खेतों से, झरनों से प्रेम करता है, अपने बैलों से प्रेम करता है। तो उसका दर्द, उसका दुख उसकी आँखों से
छोटा भाई रूप सिंह समझ जाता है, फिर वो और जिद नहीं करता है उसे अपने साथ चलने के लिए। ठीक है, तो ये आपका कहानी समाप्त हो गई। धन्यवाद।